हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक 4 के बारे में। ठीक है, तो हम इसमें पूरा वीक 4 कवर नहीं करेंगे। वीक 4 के दो पार्ट्स होंगे। तो पहला पार्ट जो हमारा रिग्रेशन वाली चीज़ें हैं, तो हम रिग्रेशंस को डिस्कस करेंगे। एंड देन सेकंड पार्ट में जो बाकी सारी चीज़ें बच जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक काफ़ी लंबा वीक है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आराम से एक एक चीज़ को समझते हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मशीन लर्निंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो हम पहले भी इसको पढ़े हैं वीक 1 में, वीक 0 में, राइट। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है हमें बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैंने बहुत सही से बताया था वहां पे भी। ठीक है, एंड यहाँ अगेन हमें पढ़ना है लीनियर रिग्रेशन एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो देखते क्या होता है लीनियर रिग्रेशन। सो लेट्स से अपने पास एक डेटा है ये। ठीक है, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn है, जहाँ पे xi जो है यानी कि जो x1 है वो rd से बिलोंग कर रहा है, यानी डी डायमेंशनल वेक्टर है ये। यानी इसके अंदर x1 x2 x2 अप टू xd तक का वेक्टर है, ये x1 है मेरा। ठीक है, और सिमिलरली y जो है वो क्या है, r से बिलोंग कर रहा है, यानी y1 जो है इसको मैं yi कह दूंगा। ठीक है, तो yi जो है मेरा क्या कर रहा है, ये r से बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, लेट्स से ये सारे मेरे डेटा पॉइंट्स है। लेट्स से हम कंसीडर करते हैं कि x1 जो है मेरा r1 में है। लेट्स कंसीडर, तो ऐसा कुछ डेटा पॉइंट होगा जब 2D की बात करेंगे तो। ठीक है, यानी कि ये क्या है, मेरा x एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, तो ये क्या होगा, ऐसा कुछ प्लॉट होगा। ठीक है, नाउ लीनियर रिग्रेशन से हम क्या करते हैं, वी फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। तो लेट्स से अगर मैं ये कहूं कौन सा ऐसा लाइन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइन है इस डेटा पॉइंट को। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन्स बनेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइंड द बेस्ट फिट लाइन फॉर द डेटा। इस पर्टिकुलर डेटा में हमें एक लाइन फिट करना है सच दैट कि उससे हर एक पॉइंट का डिस्टेंस का एरर कम हो, यानी कि सबसे कम एरर वाला जो लाइन है। ठीक है, यानी बेस्ट फिट चाहिए हमको, बेस्ट फिट लाइन। सो लेट्स से ये हमारा x है। ठीक है, एंड ये हमारा y। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है, और ये एग्जांपल जो है, लेट्स से मैं कहता हूं कि ये हमारा हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन। ठीक है, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन एग्जांपल है, एक बहुत अच्छा सा यूज केस है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का, जिसमें क्या करते हैं, हम होम के प्राइसेस को प्रेडिक्ट करते हैं यूजिंग सम फीचर्स। लेट्स से नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे ये भी ना लिख के ऐसे लिखूँ कुछ कि लेट्स से ये तुम्हारा नंबर ऑफ रूम्स है। ठीक है, एंड ये उसका प्राइस। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इसका 2 रूम है उसके 200 रुपये है। ठीक है, 200 इन ये y जो है लेट्स से लैक्स या फिर इन थाउजेंड्स, इन 100,000 कह दूँगा। ठीक है, दैट विल बी मोर सेंस। तो 2 रूम वाला है वो 200,000 का है। ठीक है, 3 रूम वाला है वो 300,000 का है, 4 रूम वाला है वो 400,000 का है। ठीक है, तो इफ आई प्लॉट दिस ऑन ग्राफ, तो ऐसा कुछ बन रहा है, एक लाइन बनेगा, है ना। ये 200 पे क्या है, 2 के लिए 200 है, 3 के लिए 300 है, एंड 4 के लिए 400 है, ऐसा कुछ प्लॉट होगा। ठीक है, सो नाउ मैंने अपने डेटा पॉइंट्स पे क्या करा, एक वेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करा। ठीक है, सो अब मैं अगर चाहूं कि मेरे को लेट्स से मेरे पास एक 5 रूम का सेट आ गया, तो मैं बता सकता हूं इससे कि लाइक 500 रूम वाले का मेरे को कितना प्राइस पड़ेगा, समथिंग ऐसे। तो हम इमेजिन करके बता सकेंगे 5 होगा तो 500 होगा। ठीक है, बट एक ट्रेंड की बात करें, अगर लाइन की बात करें, तो इस लाइन के यूज से मैं कह सकता हूँ एक रूम वाले के लिए कितना लगेगा मेरे को, राइट। सो अगर मैं मॉडल की बात करूँ, यहाँ पे मॉडल क्या बना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ नहीं, बस एक लाइन है, y = mx + c, जहां पे x क्या है, नंबर ऑफ रूम्स, और y क्या है, मेरा प्राइस, राइट, और c कुछ कांस्टेंट है, अभी इस केस में लेट्स से 0 है। ठीक है, सो ये मेरा क्या है, एक ml मॉडल है जो मेरा क्या कर रहा है, प्राइस को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, इसमें मैंने ट्रेन करा इसको इस डेटा पे। नाउ मैं अगर कोई नया डेटा दूं इनपुट में, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग क्या देगा, आउटपुट दे देगा। इट इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन जिसमें हम लीनियरली लाइन को फिट करते हैं अपने डेटा में। ठीक है,
सिमिलरली लेट्स से वी हैव मोर नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ रूम्स हो गया, नंबर ऑफ वॉशरूम्स हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम मेट्रो एंड ये सब, इसको हम फीचर्स बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं हम? फीचर्स बोलते हैं, ठीक है, फीचर्स ऑफ अ मॉडल, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे एक था फीचर, तो हमारे पास क्या बना, कुछ ऐसा कुछ लाइन बना। लेट्स से फीचर दो होता है, लेट्स से नंबर ऑफ रूम्स के साथ साथ नंबर ऑफ वॉशरूम्स भी है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है प्राइस, ठीक है। तो जब फीचर्स बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन कुछ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू mn xn, ठीक है। और ये सारे x जो हैं ये डी डायमेंशन है, ओके। सो m1 x1, ठीक है, प्लस m2 x2, यानी x1 मेरा फीचर नंबर 1 है, x2 मेरा फीचर नंबर 2 है। बेसिकली mx जो मैंने कहा ना, ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से m हमारा पास क्या है ऐसा, m1 m2 m3 ऐसे सो ऑन है, एंड x भी हमारे पास क्या है ऐसे x1 x2 xn सो ऑन, ठीक है। तो m1 x1 m2 x2, तो x1 मेरा एक फीचर है, लेट्स से नंबर ऑफ रूम, m2 मेरा दूसरा फीचर है, ऐसे ही mn मेरा तीसरा nth फीचर है, ठीक है। और m है उस पर्टिकुलर फीचर पे कि प्राइस कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिनियरली था, 1 टाइम्स बढ़ रहा था, है ना, 100 टाइम्स, यानी 2 था तो 100 इंटू 2 कह सकता हूँ, 100 इंटू 3 कह सकता हूँ, 100 इंटू 4 कह सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही m है जो लेट्स से नंबर ऑफ रूम्स के हिसाब से प्राइस कैसे बढ़ रहा है वो बताता है। m2 है नंबर ऑफ वॉशरूम्स भी इंक्लूड हो जाए तो कैसे प्राइस बढ़ेगा, ऐसे ही सो ऑन, डिस्टेंस हो गया और बहुत सारी चीजें, फर्नीचर्स एंड ऑल, ठीक है। तो ऐसा कुछ लीनियर मॉडल हमारा क्रिएट होगा, गॉट इट। नाउ ये तो समझाने के लिए था, ये हमारा हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन से मॉडल था, ठीक है। नाउ अगर हम वापस आए अपने इस पर्टिकुलर चीज पे, हमें क्या करना है, हमारे पास डेटा है जिसमें डी डायमेंशनल है xi, ठीक है, यानी कि इसमें d नंबर ऑफ फीचर्स है और उसका एक आउटपुट है, यानी कि नंबर ऑफ फीचर्स हमारे पास n नंबर ऑफ फीचर्स ऑफ अ रूम है, ठीक है, उसके हिसाब से ये मेरा प्राइस ऑफ रूम है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बेस्ट फिट लाइन चाहिए जिससे मैं बीच की कोई भी नई इनपुट दूं और आउटपुट ले सकूं, ठीक है। तो इसको करने के लिए एज वी हैव दिस, है ना, यहाँ पे xi हमारा rd से है और y हमारा r से है, हमारा जो मॉडल बनेगा वो कुछ ऐसा मॉडल बनेगा, यानी y इक्वल्स टू थीटा नॉट, यहाँ से एकदम सेम, ये इसकी जगह बस थीटा नॉट कर दिया, थीटा 1 x1 थीटा 2 x2 ऐसे करके सो ऑन। तो थीटा प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n xn, एकदम प्रॉपर सेंस बनाता है। एंड इट इज नथिंग बट x1 ट्रांसपोज थीटा, ये कुछ भी नहीं है बट x1 ट्रांसपोज थीटा, यानी कि थीटा नॉट थीटा 1 थीटा 2 अप टू, और इधर से x1 x2 xn है ना, इन दोनों का ही प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ही तो है ये पूरा, राइट। जहां पे जो हमारा थीटा है इट इज नथिंग बट थीटा नॉट थीटा 1 थीटा, तो ये सारे अपना क्या है, पैरामीटर्स, इसको बोलते हैं थीटा आई को बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। एंड x1 x2 xn जो है, ये जो भी है ये हमारे क्या है, फीचर्स हैं। डेटा को समझो ध्यान से, ठीक है। ये जो है क्या है, पैरामीटर्स हैं, यानी m है, ये सारे मेरे m है, m1 m2 m3, एंड ये क्या है, x1 x2 xn। तो यहाँ पे हम जो ये बोल रहे हैं ना, इट इज फीचर्ड इनटू माय पैरामीटर्स, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, हमें बेस्ट थीटा फाइंड करना है, यानी बेस्ट पैरामीटर। वो क्या बेस्ट पैरामीटर होगा, अगर मेरे को बेस्ट पैरामीटर मिल जाता है तो मैं एक बेस्ट लाइन फिट कर पाऊंगा, राइट। अगर मेरे को m की करेक्ट वैल्यू मिलेगी तो मैं लाइन फिट कर पाऊंगा ना बढ़िया से, ठीक है। तो लेट्स से हम वापस से वो हाउसिंग प्राइस पे चलते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स रखे थे, ठीक है, ये सारे डेटा पॉइंट्स हमारे पास। सो लेट्स से एक ये लाइन है हमारा वेस्ट, ये क्या है, वेस्ट फिट लाइन, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट से यहां तक जो है इसको हम कहते हैं एरर, यानी कि क्योंकि बेस्ट फिट हम लाइन कह रहे हैं, बेस्ट फिट नॉट एग्जैक्ट फिट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बेस्ट फिट लाइन का, ठीक है। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एरर छोड़ेगा, राइट, क्योंकि सब पॉइंट को हम कवर नहीं कर पा सकते, लाइक 100% प्रेडिक्शन इज नॉट अ गुड प्रेडिक्शन, राइट। सो ये क्या है, मेरा एरर है, ठीक है। तो मेरा बेस्ट फिट लाइन कौन होगा, तो मेरा बेस्ट फिट लाइन वो होगा जिसमें सबसे कम एरर आए, दैट इज क्लियर,
है ना, जिसमें सबसे कम एरर है वो मेरा क्या है, बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है, सो बेस्ट फिट लाइन मींस लेस एरर ई, और एरर मेरा ये तुम समझ सकते हो इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, सो फॉर दिस वी नीड एन एरर इक्वेशन एंड वी हैव टू मिनिमाइज दैट इक्वेशन, यानी कि हमें एरर चाहिए, एरर को कम भी करना होगा, है ना, बेस्ट पैरामीटर के लिए हमारा एरर लेस होना चाहिए। तो हमें पहले तो एरर इक्वेशन बनानी होगी एंड देन हम क्या करेंगे, उस एरर इक्वेशन को मिनिमाइज करेंगे ताकि हमें बेस्ट पैरामीटर मिले। ठीक है, सो द मॉडल विच प्रिडिक्ट्स द प्राइस, जो हमारा मॉडल जो था, जो प्रिडिक्ट करा था वो ये था हमारे पास θ0 प्लस θ1 x1 प्लस θ2 x2 अप टू θn xn, राइट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, थीटा इंटू एक्स ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, बात दोनों बराबर, राइट। नाउ अगेन हम आते, तो लेट्स से हमारा x1 क्या था, नंबर ऑफ रूम्स, और y1 क्या था, मेरा प्राइस। ठीक है, तो प्रिडिक्टेड प्राइस जो मेरा मॉडल है, यानी मेरा मॉडल जो क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो ये मेरा y हैट, ठीक है, y हैट है जो मेरा ये दे रहा है, तो यहां मैं लिख देता हूं लेट्स से कि y हैट जो है मेरा इज बेसिकली mx प्लस c वाला मॉडल। ठीक है, सो इस मॉडल में मैंने इनपुट डाल के मैं आउटपुट करा, ये आया। ठीक है, और ये जो था, ये मेरा डेटा जो मेरे पास है वो है, और उसके लिए मैंने आउटपुट से निकाले। ठीक है, तो एरर क्या आएगा, तो एरर वो आएगा जो मैंने प्रिडिक्ट करा माइनस में से जो एक्चुअल वैल्यू है, यही एरर होगा, राइट। और मैं चाह रहा हूं एरर का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि लेट्स से ये डिस्टेंस की बात करूं और ये डिस्टेंस की बात करूं, तो ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेट्स से दोनों बराबर देते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरे को एरर नहीं मिलेगा एग्जैक्ट, तो मैं क्या करूंगा, एरर का स्क्वायर करूंगा ताकि मैं डिस्टेंस को डिस्टेंस आपस में कैंसिल आउट ना हो। ठीक है, तो एरर का स्क्वायर करूंगा तो ये होगा x1 t माइनस थीटा, x1 t थीटा माइनस y1, ऐसे ये सेम ये सारा होगा। नाउ हमें क्या करना है, हमें टोटल एरर को रिड्यूस करना है, हमें क्या करना है, हमें टोटल एरर कम आए, वो मेरा बेस्ट फिट होगा। तो टोटल एरर क्या होगा, इन सभी का सम, है ना, टोटल एरर यही होगा। तो मैंने क्या, सब। नाउ फॉर आर ईज वी विल टेक इट एज 1/2, इसमें और ऐड कर देंगे क्योंकि बाद में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए 2 होगा, ये 1/2 से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने इसके लिए इसको 1/2 लेंगे। तो टोटल एरर यानी ई थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू XI ट्रांसपोज थीटा माइनस YI का स्क्वायर। ठीक है, आई गेस यहां तक मेरे साथ तो एकदम क्लियर होगा। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है टू गेट द बेस्ट थीटा। ठीक है, एंड वी डू इट, व्हेन वी डू इट, जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो हमें मिलेगा, बेसिकली जब हम मिनिमाइज करेंगे तो जैसा हमने पीछे में पढ़ा है कि हम जब इसको मिनिमाइज करेंगे तो हम एंड हो जाते कहाँ पे, लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन पे, राइट, हमने पढ़ा है। तो जैसे ही इसको भी हम एरर को मिनिमाइज करते जाएंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ पे, लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन पे, जो कि हमारा ये था। तुम्हें ये याद होगा क्योंकि मैंने ये याद करवाया। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज वाई इंटू ए ट्रांसपोज, राइट, इसको बेसिकली ए का वो है मॉड। ठीक है, यहां पे ए मेरा क्या है, ये है, व्हाट इज दिस, दिस इज फीचर्स का ट्रांसपोज, यानी कि जो फीचर्स है वो मेरे रोज में ऐसे आएगा, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, ऐसे रोज बनेंगे फीचर्स के। ठीक है, ठीक है, तो ए मेरा ये है, और ये मेरा जो आएगा ना, ये बेसिकली मेरा थीटा देगा, यानी बेस्ट पैरामीटर्स देगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, यहां पे ए क्या है, ए बेसिकली फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 रोज है, और ट्रांसपोज में लिखो तो ऐसे। ठीक है, और इसको कहते हैं हम फीचर मैट्रिक्स, तो क्या बोलते हैं हम, फीचर्स मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ पूरा ABCD जितना भी हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या लिखा है, तो कंक्लूजन ये है कि एरर जो है, यानी कि जो एरर है मेरा y प्रिडिक्टेड माइनस y का स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर्ड एरर, है ना, इट इज व्हाट, स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a थीटा माइनस y, ठीक है, का स्क्वायर। तो a बेसिकली जैसे x ये था ना हमारा x थीटा, ठीक है, तो ये इट इज नथिंग बट a थीटा। ठीक है, तो a थीटा यानी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है मेरा, ठीक है, माइनस y का स्क्वायर, है ना, इन दोनों सेम चीज है। या फिर इसको ऐसे लिखो, l थीटा इक्वल्स टू 1/2 ये, है ना, xi का ट्रांसपोज थीटा माइनस y, राइट। एंड
मेरा गोल क्या है, इन दोनों को मिनिमाइज करना, चाहे इसको मिनिमाइज करो या फिर इसको मिनिमाइज करो, टू गेट द बेस्ट पैरामीटर थीटा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है, कोई बात नहीं आ रही, एग्जाम्पल करेंगे बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो मेरा ए जो मैट्रिक्स है, जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला जो है यहाँ पे ए थीटा जो आ रहा है, ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ए मैट्रिक्स मेरा क्या है, एक्स आई का ट्रांसपोज x2 का ट्रांसपोज अप टू एक्स, यानी कि बेसिकली x1 का रो होगा, x2 का रो होगा, x3 का रो होगा, ये सारे फीचर्स का रो होगा, और y मेरा ये होगा y1 y2 अप टू yn। ठीक है, एंड y प्रेडिक्टेड क्या है, ये, ठीक है, ये मेरा क्या है, y प्रेडिक्टेड आएगा a थीटा, है ना, यानी कि बेसिकली y इक्वल टू mx प्लस c ही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बेसिकली a थीटा है, तो y प्रेडिक्टेड मेरा क्या आएगा, a थीटा आएगा, एंड एरर क्या आएगा, एरर आएगा 1/2 और ये समेशन ऑफ एक्स आई ट्रांसपोज थीटा माइनस वाई आई का स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि ए थीटा माइनस वाई आई का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और पता है कि जब ये होता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए थीटा का ट्रांसपोज इनटू में ए थीटा, राइट, ये हम पिछले वीक में पढ़ते आए हैं, राइट। सो ई थीटा इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए थीटा माइनस वाई का ट्रांसपोज इंटू ए थीटा माइनस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर थीटा इज बेस्ट, व्हेन थीटा इज बेस्ट, जब थीटा बेस्ट होगा तो एरर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो थीटा बेस्ट निकाला कैसे जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पता है क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रेडियंट निकालेंगे और उसके इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे। ठीक है, तो टू गेट द बेस्ट थीटा, ठीक है, क्योंकि एरर को मिनिमाइज करना है, एरर को मिनिमाइज कर रहा है ये तो कह रहे हैं, लेकिन एरर मिनिमाइज करने से होगा क्या, हमें मिलेगा थीटा की वैल्यू। तो हम जब एरर को मिनिमाइज करके डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन इन मल्टी डायमेंशन, यानी कि एक 1 डायमेंशन तो डेरिवेटिव करते हैं, 2 डायमेंशन या उससे ऊपर में जाता है तो हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट, एक को कांस्टेंट रख के एक को डेरिवेटिव करते हैं, देन एक को कांस्टेंट रख के एक को डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, और तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, हमने पढ़ा है मैथ्स 2 में। ठीक है, तो उसको इक्वल टू 0 रखेंगे ग्रेडियंट को, तो हमें मिलेगा लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि हमें थीटा देगा। ठीक है, अब मे बी आई गेस तुम्हें थ्योरी समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। ठीक है, तो लेट्स से द बेस्ट लाइन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर फॉलोइंग डेटा इज। तो ये मेरा डेटा है। ठीक है, इसके लिए मेरे को एक बेस्ट लाइन करना है, इस फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो बेस्ट लाइन कौन होगा, जिसका ये बेस्ट होगा, ये बेस्ट होगा, है ना, थीटा भी बेस्ट होना चाहिए, सी भी बेस्ट होना चाहिए, नहीं थीटा नॉट एंड थीटा 1 दोनों बेस्ट हो, तब मेरा क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डेटा पे मैं बेस्ट फिट कर पाऊंगा, राइट। सो क्योंकि मेरा लीनियर मॉडल ये है, ठीक है, तो इसमें जब मैं अपने इनपुट्स को डालूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा, है ना, कि यहाँ पे y1 मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आएगी, m1 इंटू 1 m इंटू 1 प्लस सी, m इंटू 2 प्लस सी, ऐसे y3 y4 y5, है ना। तो ऑल दिस x के लिए ये मेरे क्या आएंगे, प्रेडिक्टेड वैल्यू आएंगे, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यूज क्या है हमारे पास, y ये है। ओके, सो एरर का स्क्वायर क्या होगा, एरर का स्क्वायर होगा ये माइनस ये, है ना, ये माइनस ये का स्क्वायर, सिमिलरली ये माइनस ये का स्क्वायर, ये माइनस ये का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरे एरर्स का स्क्वायर हो गया, ये सारे एरर। तो टोटल एरर क्या होगा, तो टोटल एरर ई कॉमा एम सी, है ना, एरर को हम, क्योंकि अब ये 2 वेरिएबल में एरर है तो हम लिखेंगे ई कॉमा, ठीक है, ई ऑफ एम कॉमा सी इज बेसिकली समेशन ऑफ ऑल दीज इनटू 1/2, है ना, वाई आई यानी वाई प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल वाई। ठीक है, और जब इसको हम सारों को पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा, राइट, जिसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हमारे पास ऐसा मिलेगा। ठीक है, यानी 55m स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर प्लस ये सम कांस्टेंट, देन mc के साथ ये आएगा, ये m के साथ आएगा एंड ये c के साथ आएगा, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, नाउ जब ये इक्वेशन मेरे को मिला, ठीक है, ये तो मेरा एरर का इक्वेशन है, ये ऑफ m कॉमा c है। नाउ मेरे को इस इक्वेशन से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए अपने पैरामीटर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जैसे कहा कि मैं क्या करूंगा, ग्रेडियंट ऑफ e निकालूंगा, ठीक है, और इसको रखूंगा 0 के इक्वल, राइट।
तो मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट ऑफ ई कॉमा एम से निकालूंगा और इसको रखूंगा 0 के इक्वल। तो ग्रेडियंट ऑफ ई के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एम के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करो सी को कांस्टेंट रख के, एंड देन सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो उसको कांस्टेंट रख के, ठीक है। तो एक सेकेंड यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा सा, ये सी होगा, ठीक है। सो हमने m के रिस्पेक्ट में जब इसको डेरिवेटिव करा तो 55 m स्क्वायर का होगा 110 मीटर, ठीक है। 30 c, ठीक है, m के रिस्पेक्ट में ये करेंगे, ठीक है, तो 30 c आएगा। ये तो ये कुछ आएगा, इसको हमने k मान लिया, ठीक है, k1 मान लिया, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये k1 होगा, बाकी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, इसको हमने कहा 0 के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली हम इसी को c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, m को कांस्टेंट रख के, तो हमारे पास ये तो 0 हो गया, 5c का 10c हो गया, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, इसका हमारे पास अगेन 30m आएगा, और इसको मैंने k2 बोल दिया, ठीक है, तो k2 माइनस k2 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। नाउ हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन मिल गए, राइट। इन दोनों और दो वेरिएबल है हमारे पास, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक m की वैल्यू आएगी, एक c की वैल्यू आएगी, ठीक है। सो नाउ वी कैन सॉल्व both to get m and c, and this m and c will be the best fit line, ठीक है। ये बेस्ट पैरामीटर्स होंगे जो एकदम बेस्ट लाइन देगा हमें, जिसमें सबसे कम एरर होंगे, ठीक है। तो ये m और c जब मिल जाएगा तो हम प्लॉट कर लेंगे y इक्वल्स टू m x प्लस c, है ना। यहाँ पे m की वैल्यू हमें पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, तो उस हिसाब से जब हम कोई भी x की वैल्यू नई इस पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो y प्रेडिक्टेड आएगा वो वाली वैल्यू आएगी जो सबसे कम एरर के साथ होगी, राइट। 100% सही नहीं, 100% प्रेडिक्शन नहीं आएगी, लेकिन काफी क्लोज रहेंगे 100%, ठीक है। एंड 100% प्रेडिक्शन इज नॉट अ गुड प्रेडिक्शन, उसको बोलते हैं ओवरफिट, ठीक है। सो m एंड c निकल गया। तो आई होप इस चीज से तुम्हें समझ में आएगा कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। ये ऑल जितने भी राम कहानी जो मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करके हम क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली थीटा की वैल्यूज निकाल, पैरामीटर्स निकाल रहे हैं, राइट। नाउ लीनियर रिग्रेशन तो समझ गया, बात करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन की, ठीक है। तो टिल नाउ वी वेयर फिटिंग लाइन, बट व्हाई नॉट फिटिंग अ कर्व, हियर पॉलिनोमियल रिग्रेशन कम इन पिक्चर, ठीक है। तो यहां जो हम कर रहे थे, अगर तुम्हें दिखाऊं मैं ये, ठीक है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स पे हम फिट कर रहे थे, ठीक है, ये हमारा। तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा फिट करूं, कुछ ऐसा फिट करूं, है ना, कुछ भी फिट करूं ऐसा। तो क्यों नहीं मैं पॉलिनोमियल फिट करूं rather than फिटिंग अ लाइन। तो यहां पे आता है हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन पिक्चर में, ठीक है। सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या करता है, एक्सटेंड्स द आइडिया ऑफ लीनियर रिग्रेशन बाय अलाउइंग नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शंस को प्लॉट करके, ठीक है, rather than प्लॉटिंग अ लाइन, हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन को प्लॉट करते हैं, ठीक है। और इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन का, तो इस बार होता है θ1 θ0 इंटू एक्स की पावर 0, θ1 एक्स की पावर 1, θ2 एक्स की पावर 2, θ3 एक्स की पावर 3 अप टू θn एक्स की पावर n, वेयर n इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये जो है ये पावर्स हैं, ऊपर वाला जो था, अगर तुम ध्यान दो यहाँ पे पावर नहीं है, x1 x2 xn, ठीक है, जो है वो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पावर है, यानी कि अगर ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो पॉलिनोमियल बनेगा, है ना। जैसे स्क्वायर का ग्राफ होता है, क्यूब का ग्राफ होता है, तो यहाँ पे ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ओके। नाउ इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट्स से सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, ये हमें फाइंड करना है, इस फॉर्म का हमें सेकंड डिग्री फाइंड करना है, ठीक है, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल मॉडल फाइंड करना है जो इस डेटा के लिए बेस्ट फिट हो, ठीक है, बेस्ट फिट पॉलिनोमियल फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ दिस। हमारे पास डेटा है x एंड y 1 2 3 एंड 3 4 8, और हमारे पास मॉडल क्या है, y डैश इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, जहां पे a b एंड c ये क्या है मेरे पास पैरामीटर्स है, तो ये वो m है, और ये है हमारे पास एक्सेस, ठीक है, और x1 x2 x3 का ट्रांसपोज बेसिकली क्या है हमारे पास, ऑल द x, ठीक है। तो थीटा ये है और x हमारे पास ये है, तो ये फीचर्स हैं, और ये ठीक, x को हम ऐसे लिखेंगे बेसिकली 1x स्क्वायर, ठीक है, मैंने इसको ट्रांसपोज में लिखा रखा है, तो इस दोनों सेम चीज, और ये हमारा पैरामीटर है, ठीक है। सो जो हमारा, क्योंकि ये है
तो अगर x की वैल्यू 1 है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा 1 1 1, x की वैल्यू 2 है तो x फीचर्स हमारे पास क्या होंगे 1 2 एंड 4 एंड 3 है तो 1 3 एंड 9 ये होंगे। ठीक है, तो x1t ये हो गया, x2t ये हो गया एंड x3t ये हो गया। तो जो हमारा A मैट्रिक्स है जो बेसिकली क्या है फीचर्स को रो में लिखने का है ना, जो भी फीचर ये फीचर्स ही है, इट इज नथिंग बट फीचर्स। तो इसको हम रो में लिखेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पॉलिनोमियल को फिट कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो ये क्या करता है बेसिकली a x और x स्क्वायर तीन चीजें लिखता है। तो x है तो x का हमें x भी चाहिए x स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में तो हमारा जो a मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा जो कि फीचर मैट्रिक्स है। थीटा हमारे पास पैरामीटर से a b c एंड y हमारा जो आउटपुट है। ठीक है, राइट। ए को बेसिकली ये चीज है यानी कि 1 1 1 जो आया। ठीक है, 1 1 1 एंड 1 2 4 एंड 1 3 9। नाउ बी नीड थीटा सच दैट ए थीटा यानी कि ए इंटू थीटा जो है जिसकी वैल्यू आएगी वो क्लोज आए वाई से, है ना। मेरे को वो थीटा चाहिए जिसको ए से मैं मल्टीप्लाई करूं यानी ए बी सी करूं तो मैं बहुत क्लोज पहुंच जाऊं 3 4 8 के, वही मेरा बेस्ट थीटा होगा, राइट। सो प्रेडिक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो y1 इक्वल टू ए बी सी क्योंकि 1 1 1 पुट करेंगे, y2 इक्वल टू ए इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स मेरा क्या है बेसिकली एक्स मेरा क्या है 2 है और एक्स स्क्वायर क्या है 4 है। ठीक है, ऐसे y3 ये हो गया। ठीक है, नाउ अगर बात करें एरर की, अगेन एरर की बात करें क्योंकि ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ गए तो प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू है ना, एग्जैक्ट वैल्यू गिव मी एरर। तो एरर लिखेंगे तो एरर इक्वल टू वाई आई माइनस वाई है ना, इसका स्क्वायर और 1/2 है तो 1/2 इंटू प्रेडिक्टेड वैल्यू ए बी सी माइनस एग्जैक्ट वैल्यू 3 है ना। ये 3 कहां से आया, यहां से आया जो ये है। ठीक, प्लस सेकंड प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस उसका एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये मेरी क्या है एरर की इक्वेशन है। अब मेरे को इसको क्या करना है मिनिमाइज करना है तो अगेन मैं इसका ग्रेडियंट निकालूंगा ए बी सी इक्वल टू 0, ग्रेडियंट निकाल कर 0 रखूंगा। तो ग्रेडियंट निकालूंगा तो पहले मैं क्या करूंगा ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर बी के रिस्पेक्ट में, फिर सी के रिस्पेक्ट में और इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा। तो जब मैं इसको ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है, तो ये आगे आ गया और ये बच गया, ये आगे आ गया 2 2 2, तो यहाँ सारे 2 कैंसिल आउट हो गए बाहर वाले से। ठीक है, क्योंकि एरर हम जानते हैं 1/2 हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बना है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ इक्वेशन बन के आएगा। तो ये मेरा एक इक्वेशन आया जब मैंने ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा। सिमिलरली मैं बी के रिस्पेक्ट में करूंगा और सी के रिस्पेक्ट में करूंगा और मेरे को 3 इक्वेशन मिलेंगे जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, राइट। और उन तीनों को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ए बी सी की एक वैल्यू आएगी जो कि मेरा क्या करेगा बेस्ट फिट पॉलिनोमियल देगा ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेस्ट पैरामीटर्स मेरे को यहां से मिले। Now, when you carefully observe these equation, you will observe the thing जब मैं ए बी सी निकाल रहा हूं इनको सॉल्व करके, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम है देन सॉल्विंग लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन, यानी कि जो कि क्या है ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू थीटा इक्वल्स टू ए टी बाई वाई, या फिर थीटा इक्वल्स टू कहूं ए ट्रांसपोज वाई अपॉन ए ट्रांसपोज ए, एकदम सेम है। ठीक है, जहां पे ए क्या है, ए मेरा ये है। ठीक है, फीचर्स की मैट्रिक्स, और वाई मेरा ये आउटपुट, रियल आउटपुट। ठीक है, तो इट इज समथिंग लाइक ए ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज इंटू ए इंटू थीटा इक्वल्स टू ये इंटू में ये। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करो तो ये 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो इन दोनों से 3/3 मैट्रिक्स बनेगा, राइट। ये है 3/1 मैट्रिक्स और ये मेरा बनेगा क्या, ये 3/3 है और 3/1 है, तो ये 3/1 बनेगा। तो इट इज अगेन ए एक्स इक्वल्स टू बी का फॉर्म बनेगा, और वहां से जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यूज निकल लेंगे, नहीं कि पूरी जो हमारे पैरामीटर्स हैं यानी ए बी सी जो पैरामीटर्स है वो निकल जाएगा। ठीक है, और वो जो पैरामीटर आएगा जो तुम्हें ए बी सी की वैल्यू आएगी वो तुम्हारा बेस्ट फिट होगा। समझ में आया? तो ऐसे करके तुम बेसिकली जब पॉलिनोमियल की बात करते हो तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है,
एंड जब लीनियर की बात करते हैं यानी लाइन की बात करते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तब हम बोलते हैं उसको क्या, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। और इनमें करना क्या है, बेसिकली बेस्ट पैरामीटर्स फाइंड करना होता है, ठीक है, जिससे मेरा एरर कम हो जाए। और इस पैरामीटर्स को हम वेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो दीज पैरामीटर्स आर आल्सो नोन एज वेट्स, इनको हम वेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई जगह वेट्स बोला जाएगा, कई जगह पैरामीटर्स बोला जाएगा, ठीक है। इनको वेट्स कहते हैं। ये सारे फीचर्स हो जाते हैं, ठीक है, जो तुम्हें बताया मैंने, राइट। ये जैसे नंबर ऑफ रूम है, ये सबसे चीजें क्या है, नंबर ऑफ वॉशरूम से, ये सारे क्या है, फीचर्स हैं जिस पे मेरा प्राइस या फिर प्रेडिक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिस चीज पे मेरा प्राइस या प्रेडिक्शन नहीं डिपेंड करेगा ज्यादा, मैं उसको रखूंगा ही नहीं अपने मॉडल में, क्योंकि मेरे को क्या करना है, अल्टीमेटली मेरे को बेस्ट फिट करना है, ठीक है। तो मैं वही फीचर्स को काउंट करूंगा जो मेरे वाई को अफेक्ट करता है, ठीक है, बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है। जो नहीं करता उसको नहीं करूंगा, क्यों करूंगा, उसको ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। तो मैं इसीलिए हम कहते हैं फीचर सिलेक्शन करते हैं, हमें किस फीचर्स को यूज करना है टू गेट द बेस्ट प्रेडिक्शन, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट था बेसिकली लीनियर रिग्रेशन एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन का। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में जल्द ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।